हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि 2025 में आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पीजीएल टीयर 2 का है, यानी सारे एसएससी का मैंने सवाल लिया है यहाँ पे। और भी जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, आपका मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है। तो ताकि आपका रिवीजन पूरे तरीके से हो सके, जितने भी एग्जाम है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग का तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है, सी गार्डेंस दिल्ली का किया हुआ है, AK, JP एंड MP। और वेयर इज सी का किया हुआ है, MP, PT एंड KT। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि सी का क्या कोडिंग होगा। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग सी पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे करने का सिंपल तरीका यही है कि जो पूछा जा रहा है सिर्फ उस पे ध्यान देंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सी यहाँ पे दिख रहा है और सी यहाँ पे दिख रहा है, यानी इसके अलावा दोनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। तो कोड में भी सिर्फ दो ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे AK इसमें है ही नहीं, JP इसमें भी नहीं है, और MP दोनों में हमें मिल रहा है। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, MP हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना सिंपल है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में इसी तरीका से पीवाईक्यू से आपका पूरा रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम सवाल पे डिपेंड है। जैसे कि यहाँ देखेंगे कि हमें एस का कोडिंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में एस जरूर कॉमन होगा। तो यहाँ पे एस है और यहाँ पे भी एस है। तो सीधा सा मतलब निकलता है कि कोई नंबर ऐसा होगा, कोई डिजिट इसमें ऐसा होगा जो कॉमन होगा। तो कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। देख सकते हैं कितना आसान है, और ये सीजीएल टीयर 2 का है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि म्यूजिक का कोड क्या होगा, हमें बताना है। तो यहाँ पे म्यूजिक है और यहाँ पे भी म्यूजिक है। बाकी दोनों में यहाँ ही नहीं है, इधर भी नहीं है, इंजॉय इधर भी नहीं है, तो दोनों कॉमन नहीं है। तो क्या कॉमन होगा, देख सकते हैं यहाँ पे एलो नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ नहीं होगा। पीओ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सा मतलब है कि जेओ दोनों में कॉमन है, और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, CURB का कोडिंग किया हुआ है 35.7, और BOAT बोर्ड का किया हुआ है 4638। तो इसमें हमें बी का कोडिंग बताना है। तो यहाँ पे बी है और इसमें भी बी है, तो दोनों में एक कॉमन होगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे 3 है, इधर 3, दोनों में है 3। तो सिंपल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में 3 है तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको देखने में लग रहा हो कि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन बहुत लोगों से ये भी सॉल्व नहीं होता है। तो ये हमारा सेट 1 का सवाल है। तो हो सकता है बहुत क्वेश्चन सिमिलर हो, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं डेली 25 क्वेश्चन ही कराऊंगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा, मैं थोड़ा डीप में समझाऊं तब भी। ठीक है, तो आप आराम से कहीं भी चलते चलते इसे देख सकते हो। ठीक है, तो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखोगे कि CHSL में भी सेम सवाल को रिपीट किया गया है। तो हमें बताना है आर का कोडिंग क्या होगा। तो यहाँ भी आर है
और इसमें भी आर है। तो बड़े वाले की तरफ नहीं जाएंगे, छोटे वाले की तरफ देखेंगे, तो हमें देखना आसान रहेगा। 7 देखेंगे तो 7 इसमें है, आसानी से मिल गया हमें 7। बाकी 3 नहीं है, इधर भी 3 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। देख सकते हैं कितना आसान है। तो हर एग्जाम में ये रिपीट भी हो रहा है। अभी मैंने सीजीएल टीयर 2 का पीछे कराया है, और यहाँ पे सीएचएसएल में भी है, और सीजीएल में भी ये सवाल आता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन 6 देखेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे कि कोर्स का कोडिंग ये किया हुआ है, गेम्स का ये किया हुआ है, और फोरम का ये किया हुआ है, तो हमें सी का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 वर्ड दिया गया है, तो ये और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, FOR। ठीक है, तो ये तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे एम कॉमन है और यहाँ भी एम कॉमन है, तो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ 7 भी दोनों में कॉमन है, तो एम का क्या मिल गया 7। और FOR यहाँ पे देखेंगे तो 0, एम तो खत्म हो गया। अब बाकी इसके अलावा हमें यहाँ पे और 3 कॉमन मिलेगा दोनों में से। ठीक है, तो वो कॉमन देख लेंगे। तो उसके अलावा और क्या कॉमन दिख रहा है, तो 0 इसमें भी है, 0 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, और 9 इसमें नहीं है, तो 9 किसका हो जाएगा ऑटोमेटिक, यू का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 इसमें भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो 0 8 और 5 ये तीनों में से किसी का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन एक और दिख रहा है, यहाँ पे ई कॉमन है और यहाँ भी ई कॉमन है, और दोनों में क्या डिजिट कॉमन है 2, तो ई का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 2। तो इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे 3 बच गया, जो कि हमारा सी का ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नहीं आया होगा तो पॉज करेंगे, दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जीडी कांस्टेबल का है। तो इस तरीके के सवाल में सबसे पहला बात ये आता है कि आपको जितने भी लेटर्स हैं उसके पोजीशन याद होने चाहिए किसी भी कीमत पे, तभी ये सवाल जल्दी बना पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं रैंडम कहीं से भी पूछ दूं, ओ का क्या होगा तो 15, टी का क्या होगा 20। ठीक है, तो ऐसे ही पता होना चाहिए। क्यू का क्या होगा तो 17। तो अगर जब तक आपको नहीं पता है और इसके अपोजिट भी पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये सवाल जल्दी बन पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कैप्ट लिखा हुआ है, A A T और T। ठीक है, तो सबका पोजीशन लिखेंगे तो क्या होगा, के का हो जाएगा हमारा 11, और सबको ऐड करेंगे 5 16 प्लस 20, और सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16 16 32 और 20 52 हो जाएगा। यानी ये लॉजिक हमारा कैप्ट के लिए करेक्ट है। तो उसी तरीका से लैक भी हमारा 27 आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो 12 1 3 और 11, तो 13 और 3 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। तो ये भी करेक्ट है। तो सेम लॉजिक पे हमारा लाइन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे लाइन का एल का क्या हो जाएगा 12, आई का 9, एन का 14 एंड ई का 5, और सबको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 21 और 5 26 और 36 और 4 40, जो कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अभी तक आपको लेटर्स का पोजीशन नहीं याद है, तो पोजीशन पहले याद करेंगे और उसका अपोजिट पोजीशन भी याद करेंगे। अपोजिट करने का मतलब कि जेड का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट जेड होगा तो जेड का अपोजिट ए होगा, एच का अपोजिट एच होगा तो एच का अपोजिट भी एच होगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपको सारे का अपोजिट और उसका नंबर भी याद होना चाहिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
यहाँ देखेंगे तो फोक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 14। तो 14 कैसे आ सकता है, फिर गोट का 21 एंड टॉमी का हमें नहीं पता है, टॉमी का हमें चाहिए। ठीक है, तो फोक्स अगर नंबर के पोजीशन को ऐड करेंगे तो यहाँ सिर्फ एक को ही देखेंगे तो इसका 24 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अगर इसका अपोजिट करेंगे तो एफ का अपोजिट यू हो जाएगा, तो इसी का अकेले 21 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा लॉजिक, तो देखेंगे कि टोटल कितने लेटर्स से ये बना हुआ है, तो टोटल 3 लेटर्स से बना हुआ है, तो इसी का स्क्वायर करेंगे और प्लस जितने लेटर है उतने लेटर ऐड करेंगे, तो 9 + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो एक सेकेंड, जितने लेटर है उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे 5। ठीक है, तभी हमारा 14 आएगा, 3 करने पे नहीं आएगा। ठीक है, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गोट दिया हुआ है, तो गोट का टोटल लेटर्स कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 5, यानी 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 करेंगे तो 21 हो जाएगा। उसी तरीका से टॉमी में टोटल 5 लेटर्स है, 5 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 5 करेंगे, तो 25 और प्लस 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा 30। ठीक है, ये सीपीयू का सवाल है और पता है कि सीपीयू का थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल सिमिलर मेथड पे ये CHSL का सवाल है, तो PBI से हमें 27 लाना है। तो यहाँ पे अगर करेंगे हम लोग 27 लाने का कोशिश करेंगे, तो आपको पता है कि P का अपोजिट क्या होता है, सबको पता है, तो P का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट Y हो जाएगा, और यानी Y अकेला ही हमारा 25 हो जाएगा। तो किसी भी कीमत पे आगे अगर इस दोनों का अपोजिट करते हैं के हमारा 11 हो जाएगा, तो 27 तो नहीं आएगा। सिर्फ सिंपल जो लेटर्स दिया हुआ है उसका भी पोजीशन करें, तो 16 + 2 + 9 यानी 18 और 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जा रहा है 27। ठीक है, यहाँ तो आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम जेब्रा का करने जाएंगे तो यहाँ पे आप कितना भी कोशिश कर ले हमारा 2 डिजिट में ही आएगा आंसर, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जेड का जैसे 26 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर +1 हो गया। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 9 2 11, 11 और 5 हमारा 16 हो गया, 16 और 6 22 कैरी 2। ठीक है, और 3 और 2 5, यानी 52 ही आ रहा है, तो जेड से बड़ा क्या ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर तो नहीं आ रहा है इससे। तब क्या लॉजिक लगाएंगे, टोटल कितने हैं 3 लेटर्स है और हमें पता है कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसी तरीका से 5 लेटर्स है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो उसी तरीके से बर्ड 4 है, इसका क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 64। तो ये लॉजिक हमारा करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। अगर पहला लॉजिक हमें दिख रहा है सिंपल सिंपल कि किसी का क्यूब है, दूसरा भी क्यूब है, तो हम क्यूब के लाइन में ही सोचेंगे। ठीक है, ये ऐड करने नहीं जाएंगे। चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है, CGL का है। यही सवाल सबसे इजी माना जाता है अगर आपको नंबर्स के पोजीशन, लेटर्स के पोजीशन पता है तब। ठीक है, I और U, तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे में क्या हो रहा है, यहाँ 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 और यहाँ सब में देख रहे हैं, तो यहाँ हमारा -1 हो रहा है सारे में। ठीक है, तो उसी तरीका से सेम लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ भी हो रहा होगा सारे में -1। ठीक है, तो G से F जाएंगे -1, K से J जाएंगे -1, M से L -1 और D से C -1। तो उसी तरीका से E से -1 करेंगे तो D आएगा, Y से -1 करेंगे तो
क्या आ जाएगा हमारा? तो पहले यहाँ पे एलिमिनेट भी करना शुरू करेंगे। तो ये डी तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ खत्म हो गया। तो वाई से एक कम एक्स हो जाएगा, तो दूसरा वाला मिल गया, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये 3 भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी तक समझ में आ रहा होगा तो, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ट्री का क्या दिया हुआ है? डब्ल्यू, एस, एच एंड एफ। तो यहाँ देखेंगे तो कितना हो रहा है? फर्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ +3 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि टी का 20 और ये 23, और यहाँ आर से यानी -1, यहाँ +3 और यहाँ +1, और ये आर से एच +1, यानी +3 +1 +3 +1 अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक हमारा लगने वाला है। यहाँ भी देखेंगे डब्ल्यू से, नहीं ये नहीं है, यहाँ बी से ई बन रहा है +3, ए से बी बन रहा है +1, एल से ओ +3 और एल से एम +1। तो उसी तरीका से वाल का क्या हो जाएगा? पहले +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा, फिर +1 करेंगे तो बी आएगा, यानी जेड और बी का कॉम्बिनेशन देखेंगे, हमारा ऑप्शन मिल गया ऑप्शन बी। फिर यहाँ +3 करेंगे तो वो हो जाएगा, +1 करेंगे तो एम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी सीपीयू का है, थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा। सवाल 12 है, PIZZ है पिज्जा, और यहाँ पे BAAJQ। ठीक है, तो यहाँ अगर सीधा सीधा देखेंगे तो नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ एग्जैक्ट थोड़ा सा है, एक बार ध्यान लगाएंगे तो ये दिख रहा है कि +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 +1 एंड +1, यानी अपोजिट टर्म में +1 हो रहा है। उसी तरीका से बर्गर का भी देखेंगे तो सेम ही लॉजिक लगेगा, BURGER और SFHSBC। ठीक है, तो यहाँ भी देखेंगे तो आर से एस, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, RSUV एंड BC, यानी +1 हुआ यहाँ भी। तो सेम लॉजिक से नूडल्स का अगर देखेंगे हम लोग बनाएंगे तो NOODLES, तो सेम करेंगे, पहले एस के बाद क्या होगा? टी, तो यानी टी से शुरू होने वाले हमारे आंसर होंगे। अब आगे मैं चेक ही नहीं करूँगा क्योंकि मुझे दिख गया एक ही बार में। अगर करना है आपको तो फिर एफ होगा, एम होगा, डी होगा, डी के बाद ई होगा, फिर ओ के बाद पी, फिर से पी, और फिर ओ, यानी TFMEPPO। यहाँ पे करेक्ट मैच भी हो रहा है। तो अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, हमें जल्दी से करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? गर्ल का कोडिंग क्या होगा हमें बताना है। तो ये भी सवाल आसान है, अगर आप ध्यान से सॉल्व करें, मैचिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड्स, यहाँ भी 2 वर्ड्स कॉमन है, तो इसमें भी यानी SIT और SIT यहाँ दिख रहा है तो ये कॉमन हो गया। ईट और ईट कॉमन है तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब सिर्फ एक ही अलग, यानी इसका मतलब बॉय का मतलब PIT और गर्ल का मतलब NIT। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, NIT। ठीक है, तो ये आसान था। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, ये चित्र का सवाल है, कैंट का कोडिंग किया हुआ है ये वाला, और बैंड का कोडिंग ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत हुआ था तो मैंने अभी करेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो ENT और ENT दोनों में
कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन है तो तीनों में ये कॉमन दिखेगा भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेंगे दोनों में क्या क्या कॉमन है। 9 कॉमन है, इसके अलावा ये स्टार कॉमन है, और फिर 7 कॉमन है। तो यहाँ पे बी का कोडिंग क्या हो जाएगा, ये नियरली, ठीक है, सिमिलर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा अगला सवाल है क्लास क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया है, जैसे कि पहले लेटर दिया रहता था, फिर नंबर दिया रहता था। यहाँ अपोजिट है, ये CHSL टीयर 2 का है। तो हम लोग फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, हम लोग वर्ड को ही देखेंगे, ठीक है। तो दोनों वर्ड में क्या क्या कॉमन है, आई कॉमन है दोनों में, ठीक है। टी कॉमन है दोनों में, ये भी ठीक। और एल कॉमन है, ठीक है। यानी 3 लेटर्स कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 4 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में है, फिर 7 दोनों में है, उसके बाद 8 दोनों में है। तो अब हमें यहाँ पता चल जाएगा कि हमें 2 के अपोजिट पता करना था। तो 2 के अपोजिट ई होगा, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज ई हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो कि 2 के अपोजिट होगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखेंगे हमें ओ का क्या लेटर होगा, नंबर होगा, हमें पता करना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ शॉर्ट दिया हुआ है और रस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में एस दिख रहा है हमें, और क्या दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, ठीक है, और टी भी दिख रहा है। यानी 3 कॉमन नंबर भी होगा इसमें, यानी 4 कॉमन है, इसके अलावा 6 भी कॉमन है, और इसके अलावा 9 कॉमन है, ठीक है। 9 कॉमन है। तो हमें किसके अपोजिट चाहिए, ओ के अपोजिट। तो ओ के अपोजिट 8 हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2 सही है, 8 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ओ के अपोजिट होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नंबर्स के वर्ड के अपोजिट नंबर बहुत मतलब बड़े संख्या में है, यानी 100 से ऊपर है, जो कि ये समेशन से पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसा हो तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, या तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आएगा, या फिर क्यूब का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटर यहाँ पे सिर्फ 5 है, अल्फ़ाबेट 5 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है, और स्क्वायर होता है, स्क्वायर नहीं होता है ये, ठीक है। तो हमें क्यूब और स्क्वायर से तो नहीं पता चलेगा, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हो रहा होगा। तो पहले क्यू यू आई टी ई, पहले समेसन देख लेते हैं। तो ये किसका होगा, 17 + 21 + 9 + 20 + 5। आपको ऐड करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा है, और ये 21 हो जा रहा है। यानी कॉन्सेप्ट क्या पता चला, कि सारे जो लेटर्स हैं सबको ऐड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ठीक है। सेम प्रूफ में भी यही हुआ होगा, यहाँ सबको ऐड करेंगे तो पी का 16, फिर 18, उसके बाद 15, फिर 22, फिर +5, ठीक है। और सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 76, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कैरी 1 22, तो हमारा 228 आ गया। सेम लॉजिक से एग्जिट का करेंगे, EXIST एग्जिस्ट का करेंगे तो 5 + 24, उसके बाद प्लस, सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ भी, को नंबर को ऐड करते जाएंगे, फिर 9 + 19 प्लस यहाँ पे टी का हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 221 हमारा, सॉरी 21 कैरी 2 हुआ ना,
तो 231 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक भी समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी इसका समझ में आया होगा। यहाँ मैंने बताया है कि अगर नंबर बड़ा हो तो मल्टीप्लाई स्क्वायर या क्यूब जरूर होगा। ठीक है, तो एक नज़र में देखेंगे स्क्वायर क्यूब बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई के बेसिस पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जीडी का है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ए एच ई और एम से क्या बना हुआ है, एक्स डी बी एंड आई। ठीक है, तो यहाँ अगर चेक करते हैं तो ये हो रहा है -3। ठीक है, और ये -4, फिर से -3 और फिर से -4। तो लॉजिक क्या हुआ, इंटरनेट प्लस -4। ठीक है, -3 फिर -4, फिर से -3 और फिर से -4। तो यहाँ पे सेम लॉजिक लगाएंगे, बी ई टी एस। तो यहाँ -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वाई। ठीक है, यहाँ -4 करेंगे तो आएगा हमारा ए, यानी वाई और ए, वाई बी दोनों कट गया। फिर -3 करेंगे तो 20 में से 3 गया तो क्यू हो जाएगा। क्यू यहाँ है नहीं, क्यू यहाँ भी नहीं, तो ऑप्शन में यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ क्यू होगा। ठीक है, तो ये गलत और ये सही। ठीक है, और यहाँ -4 करेंगे तो हमारा परफेक्ट ओ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, क्यू की जगह पे ओ हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये इस तरीके का सवाल है कि लेटर्स तो बहुत बड़े दिए हुए हैं लेकिन ये नंबर छोटा दिया हुआ है। तो इसमें सीधा सा लॉजिक लगता है कि या तो सारे लेटर्स को ऐड कर लें। ऐड मतलब वो नहीं कि पोजीशंस को ऐड नहीं, काउंट कर लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो काउंट करेंगे तो यहाँ कितना हो जा रहा है, 3 और 4 7। तो 7 में कितना ऐड करेंगे या माइनस करेंगे कि हमारा 10 आ जाएगा, तो 3 ऐड करेंगे। उसी तरीका से ये 4 है, तो 4 में भी 3 ऐड करेंगे तो 7 बन रहा है, यानी लॉजिक परफेक्ट काम कर रहा है। तो 8 यानी कितने लेटर्स है, 5, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3, 8 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ चार्ज दिया हुआ है किसके अपोजिट, जी एच टी बी जे डी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लॉजिक है कि देखेंगे प्लस माइनस, या तो सामने या तो क्रॉस या तो अल्टरनेट, मतलब कुछ देखना पड़ेगा। तो ये सामने सामने कर रहे तो यहाँ तो पता चल रहा है कि +4 हुआ, यहाँ पे +0, फिर प्लस, यानी बहुत लंबा, यानी ये 1 है, ये 20 पोजीशन है तो +19, फिर यहाँ माइनस, यानी कोई लॉजिक नहीं पता चल पा रहा है। तो अपोजिट अब चेक करेंगे, तो अपोजिट चेक करने के लिए ये कितना हुआ, यहाँ +2। ठीक है, फिर यहाँ पे +1, फिर +2, इसके बाद +1, यानी लॉजिक हमें पता चल गया कि +2 और +1 का अल्टरनेट लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो लॉजिक पता चल गया तो आंसर भी हमें पता चल जाएगा, सर्कल का TIRCLE। ठीक है, तो यहाँ +2 से शुरू करेंगे, +2 करेंगे तो EFG हो जाएगा, फिर +1 करेंगे तो M हो जाएगा, तो G और M, तो ये खत्म हो गया है ऑप्शन। फिर +2 करेंगे यहाँ पे तो E आ जाएगा, तो थर्ड में E कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी खत्म। फिर +1 करेंगे तो S आएगा, तो S यहाँ पे है, S दोनों में है। ठीक है, अब आगे चेक करेंगे, I में +2 करेंगे। ठीक है, +2 करेंगे तो I के बाद J और फिर K आ जाएगा, तो दोनों में है। अब हमको लास्ट तक चेक करना पड़ेगा, यानी +1 करेंगे तो D, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, GMESKD। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो कभी कभी हो सकता है कि हमें पूरा भी चेक करना पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 21 बहुत मज़ेदार सवाल है। अगर आपको जीएस
का थोड़ा मोड़ा जीके नॉलेज है, वर्ल्ड का नॉलेज है तो पता चल पाएगा। तो कोड में लिखा हुआ है फ्रांस का मतलब इटली, इटली का मतलब स्पेन, स्पेन का मतलब ग्रीस एंड ग्रीस का मतलब जर्मनी। देन वेयर इज द आईफेल टावर लोकेटेड। तो आईफेल टावर कहाँ पे है? तो हमें पता है कि आईफेल टावर कहाँ पे है, तो आईफेल टावर फ्रांस में है। लेकिन फ्रांस को हम क्या बोल रहे हैं? इटली। तो इटली, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इटली, ठीक है, ना कि फ्रांस। तो ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये कोड किया हुआ है, फ्रांस का मतलब इटली बताया गया है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 22, फिर से 3 वर्ड्स दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ता है हमें। तो लेकिन हमें डी के बारे में पूछा है कि डी का कोड क्या होगा, तो आसान है कि हमारा डी इसी में है, तो ऑप्शन में आंसर हमारा इसी से होगा। तो हम एक स्टेप आगे सोचकर ऑप्शन से एलिमिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि और क्या क्या दूसरे वर्ड से मैच कर रहा है। तो ए मैच कर रहा है, तो यहाँ भी ए मैच कर रहा है, ठीक है। वाई एंड वाई, एल एल, यानी 3 वर्ड इसमें से मैच कर रहा है, तो 3 दोनों में कॉमन होगा। तो 3 वो कौन कौन सा कॉमन है, क्योंकि आई इसमें नहीं है और डी भी इसमें नहीं है, तो 3 तो कॉमन होगा दोनों में। तो क्या क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो 5 को हटाएंगे। 0 नहीं है इसमें, 7 इसमें कॉमन है, ठीक है, 3 इसमें भी कॉमन है, एंड 9 कॉमन नहीं है, यानी 3 कॉमन हट गया। अब आंसर हमारा 0 या 9 में से दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेंगे, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, 7 भी एलिमिनेट हो गया और 3 भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन में सिर्फ 9 बचा हुआ है, तो आंसर क्या है? 9 हो जाएगा। डी का कोड क्या हो जाएगा? 9। हमें तीसरे को देखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और अभी तक समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे मोटिवेशन आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से भी मिलता है, ठीक है। कमेंट में आंसर जरूर बताना है आप लोग को, और पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे आंसर लाना, और कमेंट में आंसर बताएंगे, उसके बाद पॉज करके आप देखेंगे, फिर प्ले करके देखेंगे। अब एक इस टाइप का सवाल देखा जाता है हमेशा, जैसे कि MOUSE माउस लिखा हुआ है, इसको कोड किया गया है M1521S and 5। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एम को कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन ओ को चेंज किए, यू को चेंज किए, एंड ई को चेंज किए, और एस भी हमारा कोई चेंज नहीं है, एच इट इज है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्सोनेंट जो है वो नो चेंज है, एंड वोवेल का क्या लिखा गया है? नंबर पोजीशन लिखा गया है, लेटर पोजीशन बोलेंगे उसको, नंबर में लिखा गया है इसका पोजीशन, ठीक है। तो सेम लॉजिक पे यहाँ पे ई का कोड किया गया है 5, एल को एच टी, फिर ई का 5 किया गया, ई कोई चेंज नहीं, एच चेंज नहीं, ए का 1 किया गया, एन टी कोई चेंज नहीं। तो टाइगर का क्या हो जाएगा? टी का तो टी ही रहेगा, जी आई का हमारा 9 हो जाएगा, तो टी और 9 ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। उसके अलावा फिर जी का कोई चेंज नहीं होगा, ई का 5 हो जाएगा, और आर का कोई चेंज नहीं। तो T9 G5R, T9 G5R, ऑप्शन 1 करेक्ट है, बाकी सब गलत है। तो ये भी सवाल अच्छा है, कभी कभी, कभी क्या हमेशा देखा ही जाता है। ये जीडी का सवाल है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लैपटॉप लिखा हुआ है और इसको कोड किया गया है MZQSE&O। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, एल के बाद एम आता है, यानी +1, और ये -1, ठीक है, +1 -1, लॉजिक पता चल गया, +1 एंड -1 अल्टरनेट किया गया है। तो अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे, देखेंगे, तो KILLE D, तो के में +1 करेंगे, तो के के बाद क्या आता है? के के बाद एल आता है, +1 करने पे एल, फिर -1 करेंगे एच, फिर +1 -1, फिर +1, फिर -1, तो LHMKFC, LHM पहला ही ऑप्शन है, बाकी सब गलत है,
ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब आज का हमारा लास्ट सवाल है। तो इस टाइप के सवाल में क्या बताया था मैंने, जो अगर 100 से ज़्यादा हो तो पहले स्क्वायर क्यूब देख लेंगे। तो ये स्क्वायर क्यूब तो है ही नहीं, क्योंकि कभी भी 101 या 102 स्क्वायर क्यूब नहीं देखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई देखेंगे। तो पहले प्लस वाला काम करेंगे, अगर प्लस से आंसर मिल गया तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो BASIC, तो बी का पोजीशन क्या हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल देखेंगे तो ये सब छोटा छोटा नंबर है। तो अब क्या करेंगे, इसको अपोजिट करना पड़ेगा। तो अपोजिट करेंगे तो इसका अपोजिट y हो जाएगा, इसका z हो जाएगा, इसका अपोजिट h, फिर r और फिर x। अब पॉसिबल है कि 100 से ऊपर आ सकता है। तो 25, 26, 8, 18 और प्लस 24। तो 12 और 8 26, 26 और 5 31, यानी 1 आ रहा है यूनिट डिजिट में, पॉसिबल है। ठीक है, अब ऐड करेंगे इसको तो हमारा 101 आ रहा है, यानी लॉजिक करेक्ट बैठा। पहले इसको अपोजिट करेंगे, उसके बाद जो पोजीशन नंबर है उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सेम इसमें भी लगाएंगे मैजिक में। मैजिक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एम का अपोजिट एन होगा, फिर जेड, फिर जी का अपोजिट टी हो जाएगा, आई का अपोजिट आर एंड सी का अपोजिट एक्स। ठीक है, अब पोजीशन को ऐड करेंगे, 26, 20 प्लस यहाँ पे 18 प्लस 24 है। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा 102 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी लॉजिक करेक्ट है। तो अब हम देख लेंगे कि लाइट का क्या होगा। तो अगर हम लाइट करने जाए LIGHT, ठीक है, तो लाइट को अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो इसका हमें अपोजिट निकालना पड़ेगा। तो अपोजिट निकालने जाएंगे तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा O, I का अपोजिट R, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S एंड T का अपोजिट G हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो 15 प्लस 18, 20, 19 प्लस 7। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 16, फिर और 8, 27 और 5 सॉरी। तो यहाँ पे 16 और 8, 16 और 8 हमारा 24 और 5 29, और कैरी 2 हो जाएगा, और कैरी 2 हो जाएगा तो ये 7। ठीक है, तो 79 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सेकेंड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये कमेंट में बताएंगे, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं, ये हमारा सेट 1 था। हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे इसका, जितना पॉसिबल क्वेश्चन है जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उससे हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि रीजनिंग और मैथ ऐसा है कि इसमें कॉन्सेप्ट तो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना PYQ या क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है हमारे लिए। उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में इंस्टेंटली सोचना, लॉजिक लगाना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सॉल्व करना आसानी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेट 2 के साथ। नहीं तो फिर अगले वीडियो में हमारा और कोई चैप्टर होगा, नहीं तो मैं मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, तो इसे हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, और मैथ में भी इसी तरीका से हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज कंसेप्ट। मिस वन शॉट में हम लोग मैथ को कवर करने का कोशिश करेंगे। मैक्सिमम 1.5 घंटा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 10-12 लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है। मेरा मकसद है एग्जाम कॉन्सेप्ट का कि रिवाइज करना जल्दी से जल्दी चैप्टर को। ठीक है, जब पढ़ाने का समय आएगा लॉन्ग ड्यूरेशन लेकर तो वो बाद में देखा जाएगा। फिर मिलते हैं, चलते हैं, तब तक के लिए तैयारी करते रहें।